अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं काजी अहमद कंवर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके गैरत, जुर्रत और बहादुरी के किस्से दूर दराज तक सुने जाते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के तमाम जराइम पेशा अफराद और बहुत बड़े बड़े जराइम का बारीक बीनी से तज्जिया करने वाले अपने दिलखराश माजी के कई किस्से, कई तजर्बात रखते हैं और इन तजर्बात को सोशल मीडिया पर नए नौजवानों की रहनुमाई के लिए उनके साथ शेयर भी करते हैं। तो बिला तखीर हमारे साथ मौजूद है द लीजेंड, द किंग, शाहिद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। आपने अपने वालिद की वफात के बाद, उनके हलाकत के बाद इंतकाम लेने का इरादा किया। आपके नजदीक इंसाफ के हसूल का ये रास्ता कितना मुअस्सर था? अभी मुझे नहीं पता आपने क्या कहना, लेकिन मैं पब्लिक को एक बात बता दूं, ये काम अच्छे नहीं है। बदले शदले ये वो इन चीजों को कभी मुझे देख के कॉपी ना करें। मेरे घर का माहौल कुछ और था, मेरे पीछे बैकग्राउंड कुछ और था, मेरा जहन कुछ और तरह का, मेरे मसाइल वसाइल को मुख्तलिफ थे। इन चीजों को ना मद्देनजर रखना है। इन्होंने जो सवाल किया कि जी आपने इंतकाम का रास्ता क्यों लिया, वो तो मैं बात आपको 12 प्रोग्राम से कर चुका हूँ कि मेरे बाप का कातिल जिंदा हो जाए, मैं उसको फिर दोबारा छल्ली की तरह भून के रख दूंगा। मेरा हक बनता था। मेरे बच्चे छोटे थे, पीछे बहनें रोने वाली, वो या बहनें शादी करने वाली नहीं थी, वो मेरे पीछे फाइनेंशियली वैसी मामला से मुझे निपटना नहीं पड़ रहा था। अल्लाह का शुक्र था, जज्बा भी था, जुनून भी था, वसाइल वसाइल का भी भरमार थी। तो मैंने वो जो है ना मारा उसको, चूंकि उसने मेरे फादर को ना हक कत्ल किया हुआ था। अगर मैं इंतशारी क्रिमिनल या इस तरह की एक्टिविटीज को करना चाहता तो यकीन मैं भाई का भी बदला लेता। जहां से ये जंग शुरू हुई थी, मैंने उसके कातिलों को कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने कहना है। उसकी वजह में सारे शहर को तो मारने से रहा। मेरे वालिद का वो कातिल था और बिल्कुल क्लियर था, वो किसी के बयान के ऊपर हो जाना मेंशन नहीं किया गया कि वो कातिल था। उसने तो खुद से मुझे कुरान पाक पे हलफ दिया था कि तुम्हारे बाप को मैंने मारा है, और उससे मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मारने गया हूँ, तुम जो हो ना, तुम यानी वहां पे शीशे साफ कर रहे थे, तो मैंने वहां पे कहा गया बाले ने मैंने की कहना है। उसके इमोशनल जो बयानात थे ना, जिन्होंने मुझे जिच किया, और मैंने यह अहद कर लिया था कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैंने उसको लाकर जो है ना छल्ली की तरह भून दिया था। अगर आपके पास वसाइल हो, मसाइल की जो है ना कोई परेशानी वाली बात ना हो, आपको पीछे बहनें जो उनकी शादी करने का मसला हो, छोटे भाई ना हो, माँ बाप पैरालाइज ना बीमार ना हो, तो बिल्कुल आप बदला लेंगे। खुदा ने आपको हुक्म दिया हुआ है। वहां पे कुरान में ये लिखा हुआ है कि बदले का लफ्ज नहीं है, वहां पे ये लिखा हुआ है जालिम के खिलाफ जिहाद करे। और जिहाद का मतलब ये दुश्मन का धड़ा तख्ता, तो मैंने अल्लाह के हुक्म को माना। उसके बाद आप जेल कर चले गए। जेल की जिंदगी ने आपको किस तरह बदला और आपने कैसे अपने तजर्बात को मस्बत सिमत दी? एक मछली होती है जो गंदे पानी की मछली होती है, वो उसे आप साफ पानी में डालेंगे तो मर जाएगी। वो उसको अल्लाह ताला ने ना पैदा ही गंद के लिए किया होता है, और वो गंद खत्म करती है ना। अभी समंदर के अंदर भी बड़ी बड़ी मछलियां जो गंद खाती हैं, उनकी खुराक अल्लाह ने वो बना दी है। इसी तरह सूअर है, हम उसको कहते हैं सूअर, ये वो, उसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, तो वो किश्ती, लूत अलैहिस्सलाम की किश्ती में से गंद खाता था। हर जानदार चीज जो है उसको किसी मकसद के लिए बनाया होता है, और अल्लाह बेहतर जानते हैं किस शख्स को किस जगह किस मुकाम पे बंद कर रहे हैं। मेरे लिए वहां पे जाना बड़ा जरूरी था। अगर मैं वहां पे ना जाता तो शायद आज मेरा इंटरव्यू भी लेने के लिए ना आते। मेरी वही हड्ड बीती हैं, जग बीती हैं, और मेरी वो जो तलख बातें, तजर्बात हैं मेरे पास, तो मैं तो साफी हूं ही नहीं। आप तो जर्नलिस्ट लग रहे हैं मुझे, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो बनना भी नहीं चाहता, और ना ही अल्लाह ताला मुझे साफी बनाए। क्योंकि अगर मैं वो बन जाऊंगा, मैं डर भी जाऊंगा, बिक भी जाऊंगा, झुक भी जाऊंगा, लोगों की भी मानूंगा। ना मैं किसी की मानता हूं, ना मैं झुकता हूं, ना मैं बिकता हूं, ना मुझे को खरीद सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं अपने जो है राइट्स को इस्तेमाल करते हुए, मेरा फंडामेंटल राइट है, आइन ऑफ पाकिस्तान जो है ना 73 की बुक, उसके अंदर पहला राइट हमारा ये लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदियों से मानना, वो ये है कि आप अपने राइट्स के लिए कोई भी बात करनी चाहते हैं, आपको प्रूफ मौजूद होना चाहिए, या आपकी बात इतनी ऑथेंटिक होनी चाहिए कि आप बिल्कुल उससे कर लो। तो उसी राइट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और लोग एक फैमिली की तरह मेरे बन गए हैं। तो लोग मुझे देखते हैं मैं साफी सूफी नहीं। आपने जराइम की दुनिया से निकलकर सोशल मीडिया पर सरगर्मियां शुरू की। आपने अपने आप को सोशल मीडिया पर आने के लिए किस तरह तैयार किया? अपने दिल खराश माजी को लोगों तक पहुंचाना बड़ा दर्दनाक होता है, बावजूद इसके आपने अपने तजर्बात को लोगों तो कैसे पहुंचाना शुरू किया? मैं बताता हूँ, होता पता क्या, दुनिया की आप ना हिस्ट्री को पढ़े। यहाँ पर ना पाकिस्तान में तो खास करके प्रेडिक्शन करेंगे तो उसको तो मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कोई भी अगले सेकंड में ऐसी बात हो जाती है जो कतई तौर पे आपके वजूद भी उसको तस्लीम ना करे। दिमाग है, बेनजीर मर गई, जियाउल्लाह का तैयारा उड़ गया, भुगड़ी का पुलिस मुकाबला, नवाज वो जो मुर्तजा भुट्टो मारा गया, क्या क्या ऐसी जो है बिलीवेबल बातें आती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, वो आती है ना। अभी मैं यहाँ पर ना आपको बात बताऊंगा, तारीख को पढ़कर देखें।
اس سے آپ کو بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا کہ تاریخ کیا واقعات ہے جو ان کو ہائی لائٹ کر دی ہے. بابل کے معلق باغات, پیسا ٹاور, ایفل ٹاور, نیاگرا فال, دیواریں چین, تاج محل, یہ جتنے بھی عجوبے دنیا میں ڈکلیئر کیے گئے ہیں, یعنی جو مینشن ہو گئے ہیں کہ یہ عجوبے ہیں. ابھی تو عجوبے 40,000 اور لائن میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اسٹیچو آف لبرٹی کو بھی عجوبہ قرار دیں, وہ 100 سال کی اس کی گرفت کو دیکھتے ہوئے اسے عجوبے میں لے آئیں گے. ابھی وہ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں جتنے بھی عجوبے بنے ہیں, ایون کہ نیاگرا فال بھی دیکھ لیں, وہ بھی بنتی گئی. وہ جو فال ہے نا اس کے وہ پانی کے راستے کھلتے گئے, کھلتے 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 وہ نیاگرا فال بن گئی. مینز دنیا میں جب بھی کوئی عجوبہ بنا ہے نا, آپ ایک مجھے بتا دیں جس کو عجوبہ کر کے بنایا گیا ہو. وہ بنتے بنتے دیواریں چین, تاج محل, وہ عجوبے بن گئے. نہ میں صافی ہوں, نہ میں تھا, نہ میں ہوں. میرے کوئی بس وہ سوشل میڈیا میں آنے کا جنون تھا تھوڑا. میرا چونکہ اخبار تھا روزنامہ محاذ, میری گرفت تھی الفاظ کے اوپر نا, کیونکہ پریس لا کلب میں جب آپ ڈکلیریشن لیتے ہیں نا تو آپ کو چند چیزیں بیانی الفی میں لکھنے پڑتی ہیں کہ میں افواج پاکستان کے خلاف نہیں بولوں گا, جو کہ میں نہیں بولتا ہوں. میں اپنے اداروں میں انتشار والی کو بات نہیں کروں گا, میں اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. گندی بھیڑیں جو لوگ تو کہتے ہیں کالی بھیڑیں, میں کہتا ہوں گندے انڈوں کو میں جو کرتا ہوں کسی کا باپ کر کے دکھائے, گندے انڈوں کو رگڑ دوں, ایسے کر دوں ایسے. لیکن جو پولیس والے اچھے کام کرتے ہیں ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے. مجھے لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا, میری تنقید بھی کرتے ہیں, ٹرولنگ بھی کرتے ہیں. میری حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے نا مجھے اوپر لے کر آتی ہے. میں کہتا ہوں لوگ اتنا پیار کرتے ہیں تو مجھے اوپر لے جاتی ہے. میں اپنے اداروں کی حوصلہ میں فورم میں چینج کیا ہے نا, میں تنقید نہیں کرتا ہوں. گندے انڈوں کو ایسے ایسے کیا نا, لیکن جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کو میری حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ جو اوپر لے جائے گی. ادارے کا کام کر رہے ہیں تو میں وہی کام کر رہا ہوں. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا, اور اس میں آتا گیا اور عجوبہ بن گیا ہوں. ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سٹار ہیں. میرے بچپن کے دوست میں گالیاں نکالتے ہیں, کتنے بیٹھے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار میں کتنا سٹار ہوں. لوگ سمجھتے ہیں میں سٹار ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی بس دین ہے, میں نہیں اس قابل ہوں. آپ کے مطابق موجودہ معاشرت میں سب سے تشویشناک جرائم کون سے ہیں اور آپ ان سے بچنے کی کیسے تلقین کرتے ہیں؟ سب سے بڑا جرائم نا آپ میں ہے. پوچھیں کیسے؟ ہم لوگ صرف ویوز کے لیے جو ہے نا بہت بہت بے غیرتی والے رکھتے ہیں. میری بات کو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا. میجورٹی کی بات ہوگی, مینورٹی کو لیتا ہی کوئی نہیں. ایک مینورٹی میں 20 بندے ہیں اور ایک طرف 80 بندے ہیں. ہم لوگ اگر صحیح ہو جائے نا, ریپرزینٹ جو کرتے ہیں, جو باتیں ہم کرتے ہیں, جو پبلک کے آگے ہم رکھتے ہیں, جو اپنا موقف رکھتے ہیں, جو واقعات کو شیئر کرتے ہیں, ان میں اگر ہم مساوی اور بددیانتی نہ کریں, حالات بہتر ہو جاتے. ہم لوگ جو ہے نا جھنڈا لے کے نکلے ہوئے, انتشار پھیلاؤ, اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی, باہر تھامے لگا دیتے ہیں. میں نے اپنے آئی جی محترم صاحب کو پتہ کیا ہے, اس کا نام پڑا ہوا ہے سیف سٹی لاہور, آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نے کل بڑے پیار کے, کیونکہ بڑے بھائی ہیں آئی جی پنجاب, میں محکمہ پولیس کے تو وہ باپ ہیں, لیکن میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے ان کو نا کل ایسے چہرہ کر کے اسکرین کی طرف میں نے کیا کہا, میں نے کہا آئی جی صاحب ایک ٹک ٹاک بنائیں, پینٹ شرٹ آپ نے پہنی ہو, وردی پہنی, آپ شاہی گلی کی سیڑھیوں میں بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں کو ایسے کر کے نہ کہیں کہ بھائی میرا سیف سٹی لاہور جو ہے نا, اب اس کا نام ہے کتے سیف سٹی لاہور. پوچھیں کیسے؟ یہ شوٹر بندہ مار گیا, کیمرے خراب ہیں. ہمیں نا جس طرح آپ گھر سے نکلتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, ٹریفک کا دباؤ چیک کر رہتے ہیں کہ میں نے برانتر روڈ پہ جانا ہے, یہاں پہ ٹریفک کا دباؤ کم ہے, آپ سیف سٹی کا راستہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, جب ہم یہاں پہ روٹی, ہماری حکومت نا پیرالائز ہو چکی ہے. ہمارے وزیر اعظم میں جا کے بائی اسٹیٹمنٹ دی, ہم نے کشکول پکڑا ہوا. میں بھیک مانگنے نہیں آیا, ہم کو بھیک منگے نہیں ہیں, لیکن میں یہ مانتا ہوں ہم بھیک منگے ہیں, ہم کنگلے ہیں, نانگے ہیں, جوتیاں کھانے کے قابل قوم بن چکے ہیں. ہم پاکستانی, ہم جو ہے نا ہم پانی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. حکومت اور ہمیں پھانسی دینی چاہتے ہیں, ہم وہ بھی جھول جائیں گے پھندے پہ. یار ہماری عزتوں کو محفوظ کر دیں, ہمارے مال کو تو محفوظ کر دیں. میں نے جیسا وہ کہا کیمرے نئے نہ لگوائے, ہم غریب ہیں نا, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تاریں چینج کرنے والے. یہاں پر جو کیبل بچھائی ہے اس کا نام ہے جمالہ کیبل. جمالہ کیبل جو یہ سیف سٹی کے کیمرے میں پڑی ہے, اس کی لمٹ ختم ہو گئی ہے. تو ابھی میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ صرف ہمیں ایک میپ دے دیں, ہم گھر سے نکلیں, بٹن دبائیں, اوپر سکرین پہ نقشہ آ جائے, ہمیں پتہ ہے کہ کیمرے کہاں سے ہیں, ہم سیف سٹی میں سے سفر کر دیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. میں نے تو اپنے محترم آئی جی صاحب کو مذاق میں یہ بات کہہ دی ہے, تو یہ ریئلٹی ہے جس کو میں لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں. انصاف اور سچائی کو کتنا اہم سمجھتے ہیں اور اس کو متوازن رکھنے کے لیے کیا مشورہ دیں؟ میں بتاتا ہوں, ایک نا چڑی اور چڑا اڑتے جا رہے تھے, ہجرت کر رہے تھے, اور ٹھنڈے ملکوں سے نکل کے گرم ملکوں میں جا رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا چڑی, وہ چڑے کو کہتی ہے لگتا ہے تھلے کوئی نا قبرستان ہے, کوئی کی کہتے ہیں الو پھر گئے نے, نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, الو سن لیتا ہے. الو کہتا ہے ذرا بھن بھراؤ کتنے چلے ہو, وہ کہتی ہے ٹھنڈا جو نکل کے گرمیاں کے ملکاں چلے ہیں. وہ ان کو اندر لے جاتا ہے, جا کے ان کو برگر دیتا ہے, پیٹس وغیرہ لاتا ہے, چائے پلاتا ہے, کعوے شاوے کیلے فروٹ رکھتا ہے, بڑی ان کی خدمت کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے میاں بیوی, کہتے ہیں ہاں. اس نے سنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا نیچے الو پھر گئے.
बिस्तरा लगवाता है, चादरें चूदरें और रात को सुलाता है उनको, कहता है दूर प्रदेश में जाना है, रेस्ट कर लो। सुबह जब होती है ना तो उनको नाश्ते डब्बे रोटी देता है। बाद में वो कहता है, वो जो तोता होता है, अपनी तोती का चल नहीं चलिए, वो कहता कितने चलिए, हूं मेरी है। उल्लू कहता है मेरी है। तोता देखता है ये क्या हुआ, रात सारी तो मैं माँ को कहता मेरी है। पास ना लोमड़ी गुजर रही होती है, कहती है क्या हुआ, वो कहती है कि जी ये इसे मुझे पकड़ लिया और कहता है कि तू है मेरी है, तो बताओ मैं इसकी कैसी हूँ, मेरी तो शादी इसके साथ हुई है। वो जो उल्लू है ना वो कहता है आप कादी फायदी साहब के पास चले जाए। वो सारे उड़ते हैं, फैसलों कर ले जाते हैं, कादी साहब अदालत में बैठे होते हैं। तो वहां पर जो है ना वो अपना बताता है, वकील करता है, कहता है कि जी बताओ क्या केस है। वो उल्लू कहता है मेरी है, तोता कहता है मेरी है। कादी साहब फैसला करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कि आप किसकी हो। वो उसको पूछते हैं, वो कहती है कि जी मैं तोते की बीवी हूँ। तो वो काजी साहब कहता है यार वो उल्लू चूंकि वो ताकतवर होता है, काजी साहब कहते हैं नहीं इसकी बात में ज्यादा गरज है, तुम इसकी हो। लो जी वो उसकी हो गई। अब वो लेके ना तो वो जो है ना उल्लू जाने लगता है, तो तोता बेचारा रोना शुरू कर देता है। उल्लू उसको कहता है एक मिनट ठहर जा, कहता है गल सुना तेरी है। वो कहता फिर की कीते, कहता तू जो गल कहना उल्लू फिर गया ना। उन्हें कहा उल्लू नहीं फिर गए, जितों ए अदालत फिरन गया ना उथे थले उजाड़ पे होंगे ने। तो यहाँ पे इंसाफ अगर हो जाएगा ना, यहाँ पे बिजली के बिल लोग लाइन में जमा करवाना शुरू कर दें। यहाँ पे बाहर क्या है, बाहर और यहाँ पे क्या फर्क है, 3 बंदे इकट्ठे होकर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, उसको मैं रशिया से लेकर आया हूँ। एयरपोर्ट पे जब हम उतरे ना तो यहाँ पे बत्ती गई थी, पटा नहीं घूम रहा था, कमीज उतार गया, मेरा बैग ही। वो कहती है क्या, मैं कहा दिस इज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम बदतमीज लोग हैं, हम इंतहाई घटिया कौम है। हमारे टेबल के ऊपर बैठ के कोई दुनिया का गोरा रोटी नहीं खाएगा, इतने को घटिया हैं। और इलाज क्या है, हम सबको कत्ल कर दो, मार दो, मरे तो पहले ही हैं। सानू के ऐसे पैसा तो हेलीकॉप्टर में स्प्रे करो सारी मर जाइए। नवी कौम आए, छोटे से बच्चों को प्रेप में जब दाखिला मिले ना उसके बताना है बेटे जूती बाई रख के अंदर आना है, बेटे हाथ धोकर रोटी खाओ। वहां से उसको डिसिप्लिन उसको सिखाए तो वो एक कौम बन जाएगी। हम कत्ल होने के काबिल हैं, मार दो, हमें खत्म कर दो, इज्जत की मौत मरना चाहते हैं। हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर ना एजेंसियों को स्प्रे करें, हंसी सुते ही सोएंगे। नवी कौम आएगी उन्हें सेफ कर रहा है, वो सेफ सिटी लाहौर ले आएगी। और आपने सोशल मीडिया पर अपने बढ़ते हुए फॉलोअर्स की तादाद से क्या सीखा है और मजीद अपने पैगाम को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना चाहिए? मैं जो हूं ना, देखे मेरी बात सुना, मैंने कभी कहा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने कभी कहा बेल आइकन को दबाएं, क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए नहीं कहता हूं, एक दिन आप लोग आएंगे मेरी तलाश में ना, जब आप मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचेंगे ना, आपको मेरी कदर भी होगी। मैं पैरालाइज नहीं हूं, ना ही मेरे दिमागी असाब जो है कमजोर हैं, और ना ही मैं किसी से कम हूं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, कौन है जो कहता है कि हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। मुझे ट्रोलिंग करने वाले जो हैं बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। अब इनका मैंने कट क्या निकाला है, मैंने इनका हल्का निकाला, लड़ाई की है किसी के साथ, जवाब दिया किसी को। डॉक्टर मबीहा जो है उन्होंने किस तरह का प्रोग्राम मेरे लिए किया है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने बड़े सगीर पाक हो जिंदगी सेलिब्रिटीज जो है ना वो आपको बताएंगे उनको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है। तो मुझे कोई ये जरूरत नहीं है, कोई मुझे ना देखे बिल्कुल ना देखे। एक टाइम आएगा वो मुझे देखें, तब मुझे मजा आएगा। अभी मैं कह गई कि मुझे देखें, मैं कुछ अच्छा हूँ तो लोग खुद देखें, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद और मुजरमाना सरगर्मियों पर तज्जिया करते नजर आते हैं। किसी की तरफ से धमकी मौसूल हुई है या किसी की तरफ से कोई खतरा महसूस किया है? धमकियां आती हैं, मैं धमकियों वालों को कहता हूँ बेटे आप अभी जम्मे भी नहीं हुए, मुझे फोन करो, मेरा नंबर 0302, और ये अगर बिजी हो तो आप 0340 को भी जो है ना आप कॉल करें, मैं कोई ना कोई नंबर आंसर करूंगा। धमकी देने की ट्राई करें, मुझे अपना एड्रेस बताएं। अगर मैं आपके घर पहुंच गया तो मैं जेन्युइन हूं। अगर मैं घर आता हूं, अगर आपके पास पहुंच जाता हूं और आपको महसूस होता है ये बंदा जो है ना असल नहीं है, मुझे आप मेरी छाती नाप लें, कद नाप लें, DNA करवा लें, ब्रीड चाहिए होगी देकर आऊंगा। तो अगर पसंद ना हो तो मुझे वापस भेज दें। धमकी वाली कौन सी बात है इसमें? अपने नौजवान पैरोकारों को, अपने फॉलोअर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो जराइम की दुनिया से कैसे दूरी इख्तियार करें और कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए? मैं उनको ये कहूंगा मेरे प्रोग्राम देख लें सारा कुछ, उसमें कह दिया गला बैठा हो, क्या दोबारा रिपीट करूं? शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे चले जाएं, जाकर देख लें। जो वो बंदा कह रहा है ना, अगर दिल मानता है तो उसकी बात मान लें, नहीं मानना तो आजमाइश शर्त है, आजमा लें। आप जुर्म कर लें, जेल चले जाएंगे। आपकी माँ और बहन जो है ना, ये डॉक्टर मबीहा ने भी रात को कह दिया ना बात, और मेरे प्रोग्राम से ये बात प्लांटेड नहीं था वो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जुर्म का रास्ता इख्तियार करें, आपकी माँ और बहन जो है ना किसी जेल के कांस्टेबल के साथ फंस जाएगी, ट्राई करके देख लें। जी बहुत शुक्रिया।